हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका संस्कृत पेडागोजी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है और जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ये सारे पूछे गए हैं 2011 से लेकर जो अभी तक एग्जाम्स हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मौन वाचन से अभ्यास भवती, ठीक है। मौन वाचन के अभ्यास में कौन सा है ऑप्शन? ये यदा कदा कभी कभी अनियमित रूप से होगा नहीं, रात्रि समय तो बिल्कुल नहीं होगा, नियमित रूप से, ठीक है। मौन वाचन का मतलब होता है कि आप नियमित रूप से उस चीज को वाचन का means क्या करें, अभ्यास करें, ठीक है। अभ्यास में मौन वाचन व अभ्यास करें, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? नॉट क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन में जैसे आपका नॉम चमस्की बोलते हैं कि हमें क्या होता है, ये हम अपने परिवेश से सीख लेते हैं। इसमें कोई आपको फोर्स नहीं, कोई आपको बल नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन भाषा अधिगम जैसे आपकी हिंदी क्या है, आपकी अगर पहली भाषा आपकी हिंदी है, ठीक है। अगर आप दूसरी हिंदी सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे या मराठी, गुजराती, तमिल सीखेंगे, तेलुगु सीखेंगे, डोंगरी सीखेंगे, तो वहां पे आपको क्या करेगा, लैंग्वेज पे आपको फोकस देना पड़ेगा ना। तो आप सीखेंगे वहां पे, उसके वोकैबुलरी जानेंगे, सब आवली जानने की कोशिश करेंगे। ये सब चीजें में वहां पे आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसे हम अधिगम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो पूछा गया नॉट। ऑप्शन ए दिया गया, भाषा अधिगम का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना है। देखिए, पहला ही राइट आंसर होगा, भाषा अधिगम का उद्देश्य रोजगार प्राप्त नहीं करना होता है। ऑप्शन बी दिया गया, भाषा अधिगम संप्रेषण कुशलता पर जोर कुशलता पर भी जोर रहता है। संप्रेषण मीन्स क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक दूसरे से बातचीत करने, जैसे आपका ईमेल के द्वारा बात करते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा बात करते हैं, आपका टेलीफोन टेलीग्राम के द्वारा बात करते हैं, व्हाट्सएप के, ठीक है, फेसबुक है, ये सारे आपके क्या है, संप्रेषण का एक साधन है। तो राइट यहाँ पे ऑप्शन सी आवश्यकता होती है, बिल्कुल आवश्यकता होती है आपको भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों भाषाओं की। अगर मैं बात करूं, ऑप्शन डी ये सहज और स्वाभाविक, बिल्कुल ये सहज होती है, स्वाभाविक होती है और सरल होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे सही पूछा गया है, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती किसी तरह का सीखना नहीं। भैया, जब तक हम संकेत में क्या करेंगे, त्रुटि नहीं करेंगे, एरर नहीं करेंगे, तब तक हम सीखेंगे नहीं। तो ये तो पहला होगा नहीं। ऑप्शन बी दिया गया, सीखने के किसी भी स्तर पर सीखना संवेगात्मक रूप से प्रभावित होता है, संवेगात्मक रूप से प्रभावित, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया गया, सीखना मूलतः मानसिक प्रक्रिया, ठीक है। देखते हैं नीचे वाले को एक बार, इसको डाउट में डाल देते हैं। ऑप्शन डी, सीखना उस वातावरण प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और विद्यार्थी को संतुष्ट करे, बिल्कुल सही है, डी वाला इज द राइट आंसर होगा। जब हम कोई भी चीज सीखते हैं तो अगर हमें वो सीखा हुआ चीज अच्छा लगता है तो उसको हम बार बार करेंगे। अगर हमें वो पॉजिटिव नहीं मिलता है, निगेटिव मिलता है, नकारात्मक मिलता है, तो उसे हम छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन हमें जहां सकारात्मक मिलता है, संतुष्टि मिलती है आत्मा को, और संवेगात्मक रूप से हमें, ये आपका राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन फॉर एनसीएफ 2005 के अनुसार काल्पनिक चिंतनात्म एवं सच्छात्म द्वारा ज्ञानार्जनम मान्यता, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार काल्पनिक चिंतन एवं सच्छता द्वारा ज्ञान अर्जन मान्यता है, ठीक है, मैंने है। ऑप्शन ए दिया शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया गया आपका द्वितीय भाषा, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी मातृभाषा, जिसे हम लोकल लैंग्वेज कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। अगर मैं बात करूं, बच्चे अपने भाषा को जो, अगर आप हिंदी के टीचर हैं तो अगर आप हिंदी के टीचर हैं तो आपके क्लास में कोई बच्चा मराठी बोल रहा है, कोई बच्चा गुजराती बोल रहा है, कोई बच्चा आपका तेलुगु बोल रहा है, कोई बच्चा आपका डोगरी बोल रहा है, कोई आपका पंजाबी बोल रहा है, कोई आपका भोजपुरी बोल रहा है। तो इन सभी बच्चों को क्या करेंगे आप, मल्टी लैंग्वेज जो होते हैं, बहुभाषिकता को आप क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, ना कि उन्हें मान्यता नहीं देंगे, उनको मान्यता देंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, उनकी भाषा को, मातृभाषा को, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है, उनको आप मान्यता देंगे, ठीक है, प्रायोरिटी देंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं, बढ़ते हैं। यार मेरा दांत टूटा है इसलिए बीच बीच में फंस जाता है, ठीक है। क्वेश्चन फिर, भावना पृष्ठित आस्काम लक्ष्य किमे अहम एकने पदने उत्तर वादिमा विजय एतस्य प्रश्न। ऑप्शन है रीति, बिल्कुल रीति नहीं है। आपका राइट आंसर क्या है, सहज, बिल्कुल। आपका जो आकाश लक्ष्य होता है, एक नंबर पदन उत्तर कादिम विजय है, ये आपका क्या है, एक सहज। राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट चलते हैं। भाषा अधिगम में बहुभाषिता प्रभावित, भाषा के अधिगम में बहुभाषिता प्रभावित मैंने भवती मीन्स है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया परम सहाय, ऑप्शन बी दिया बाधा। देखिए भाषा अधिगम में जो बहुभाषिकता होता है,
बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा लैंग्वेज जिसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अभी मैं बताई ना, हिंदी हो गया आपके, पंजाबी हो गए, यहाँ पे डोगरी हो गए। झारखंड का आपका कौन सा लैंग्वेज होता है आपको पता होगा? झारखंड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है अभी तो याद नहीं आ रहा। जैसे कुडुक है, ठीक है, वहाँ की लैंग्वेज कुडुक को जंगल होता है, ठीक है। आपका बिहार, सॉरी, भोजपुरी हो गया, मराठी हो गया, तेलुगु हो गया। तो ये सारे लैंग्वेज की बात की जाती है। ये एक से ज्यादा भाषा को हम क्या बोलते हैं? मल्टीलिंगुइज्म या बहुभाषिक बोला जाता है। तो भार तो होगा नहीं, आपके पद्धति भी नहीं है, तो ये परम सा है, पूर्ण रूप से ये क्या करता है? हमें सहायता करता है। राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। चलते, प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा भार विना अधिगम लर्निंग विदाउट बर्डन इति नामिन प्रतिवेदन कनिचित् अनुशासनानि कृतानि निम्नलिखितेषु किम अनुशंसनम न। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा भार बिना अधिगम में आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन है? निम्नलिखित में से है आपका, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, नो है, नॉट क्वेश्चन। ऑप्शन है गृह कार्य से मात्र न्यूनी बहुत, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया गया आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, बिल्कुल सही है आपका कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित मनोरंजित च बहुत है, ठीक है। आप शिक्षण के दौरान जब आप शिक्षा करवाते हैं, टीचिंग करते हैं, उसी टाइम आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करना है, इन सारे को आप मनोरंजन करते हुए क्लास को इंटरेस्ट बनाते हुए बच्चे को पढ़ाएंगे, ताकि क्लास में बोरिंग नहीं होना चाहिए। विदाउट, यहाँ पे बोला गया लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, बच्चे को बर्डन नहीं देना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, प्रभावी अधिगम नाय छात्रा कृदिशा भवेयो, ठीक है। प्रभावी अधिगम छात्र की दिशा है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है जिज्ञासा पूर्वक सक्रिय च, बिल्कुल सही है कि आपका जिज्ञासा पूर्वक होना चाहिए, आज्ञाकारी नहीं होगा, परीक्षा कृत सजता भी नहीं होगा, मौन व्रत धारणा निष्क्रिय नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जितना जो आपका अधिगम होता है, लर्निंग होता है, छात्रों को आप जितना आप क्यूरियोसिटी रखेंगे, उनको एक्साइटेड रखेंगे, बच्चे को क्यूरियोसिटी करेंगे खोजने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो बच्चा एक्टिव रहेगा वहां पे, तो बच्चे सीखने के लिए एक्टिव रहेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखितेषु की कथनम असत्यम स्वास्थ्य शिक्षार्थी ते एवं ये, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है शिक्षार्थी के, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए? ऑप्शन ए दिया गया स्व अधिगम स्व उत्तरदायित्व स्वीकृति। ऑप्शन बी दिया गया आपका अधिगमनार्थक गतिविधि आयोजन करवाना च कुर्तम उद्यान, ये तो सही है। अधिगम, ऑप्शन सी दिया गया अधिगमनस्य एतस्य प्रभाचा निरंतर समीक्षा, बिल्कुल सही है कि अधिगम जो होता है आपको निरंतर क्या करता है? प्रयास करता है, आपको प्रभावित करता है सीखने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। केवलम, देखिए यहाँ पे जहां पे केवल आ गया ना, तो ही आपका क्या होगा? नॉट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ठीक है, असत्य पूछा गया है, असत्य मीन्स जो नहीं है, ठीक है। के केवलम अनुमोदित पुस्तकानि स्रोतरूपेण स्वीकृतेषु प्रथम प्रश्न उत्तराणि अधिगम छांति पुरतः च अभ्यासन कुर्वन्ति। तो यही आपका राइट आंसर होने चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विशिष्ट छात्रान बोधानय बोधानय विशिष्ट छात्र बोधन है। ऑप्शन ए दिया गया ते विशेष सालों से अध्यापन, मैंने उनके लिए विशेष अध्यापक की जरूरत बिल्कुल नहीं। तेभ्यो विशिष्ट पाठ्यचर्या, उनको विशिष्ट पाठ्यचर्या की जरूरत बिल्कुल नहीं। पृथक, उनको अलग परीक्षा की करवाएंगे, बिल्कुल नहीं। मुख्य धारा में वह प्रवेश अन्य छात्रा स्वबोधन कर्तव्य, ठीक है, मुख्य धारा के प्रवेश में जो अन्य छात्रों के साथ हम क्या करेंगे? विशिष्ट छात्रों को भी हम पढ़ाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन में प्रत्यक्ष अनुदेशन अधिकृत्य कस्य भूमिका सर्वाधिक प्रभावकारी, ठीक है। प्रत्यक्ष अनुदेशन में अधिक कस्य, अधिक मीन्स अधिक कौन सा भूमिका सर्वाधिक प्रभावकारी है? ऑप्शन ए दिया गया अधिगम करता है, ऑप्शन बी दिया गया अध्यापक का से अधिगम करते। देखिए अध्यापक नहीं होगा, अधिगम कर्त, इसका राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, अधिगम कर्तव्य, ठीक है। अधिगम कर्तव्य मीन्स जो आपको सीखने वाला है, जैसे स्टूडेंट की बात की गई, यहाँ पे छात्र की बात की, छात्रा की बात की गई, तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, विस्तृत पदान प्रतिक्रम, ऑप्शन ए भारत प्लस भारोपीय, ऑप्शन बी दिया गया प्रायोजक अप्रयोजक, ऑप्शन सी दिया मंत्र संस्कृत मंत्र हिंदी, ऑप्शन ए चौरा चुरती, ठीक है। तो पूछा गया विस्तृत पादाना प्रतिक्रमण, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे बी इज द
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन होता है परिपरीक्षा आधारितम अधिगम, ठीक है। ऑप्शन है छात्र प्रश्न प्रश्न प्रेरित, ऑप्शन बी छात्र चिंतनात्मक प्रोत्साहन, देखिए छात्र के चिंतन को हम क्यों नहीं प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन सी केवल शांत छात्र प्रेरित, केवल शांत को नहीं, छात्र रचनात्मक चिंतन न पोषित, क्यों नहीं हम पोषित करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, न पोषित। और यहाँ पे छात्र प्रश्न प्रश्न, ठीक है, छात्र को प्रश्न पूछने के लिए हम प्रेरित करेंगे, तो इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 50, भाषा अधिग्रहण समय धारा प्रवाहिता नाम, ठीक है। भाषा अधिग्रहण समय धारा प्रवाहिता, ठीक है। ऑप्शन ए सहजता संभाषण पठन लेखन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी शुद्धता लेखन बिल्कुल नहीं। व्याकरण दक्षता की बात नहीं की, समय उच्चारण की, यहाँ पे भाषा अधिग्रहण करने की बात की गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कोई ए बताएगा कोई डी बताएगा, तो समय उच्चारण क्षमता, ठीक है। आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भाषा अधिगम अधिग्रहण से लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन मध्य क्या भेद है, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन के मध्य भेद, ठीक। ऑप्शन ए दिया गया उभय अधिगम अधिग्रहण साहजिक, ऑप्शन बी उभय अधिगम अधिग्रहण प्रयासजन है। ऑप्शन बी दिया गया आपका अधिगम प्राजन्य अधिग्रहण साहजिक है, ठीक है। तो बिल्कुल सही, एक्विजिशन की बात की है, देखिए उसमें प्रयास नहीं करना है, इसमें आपका प्रयास जन दिया गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी अधिग्रहण प्रयास जन, ये भी नहीं होगा, प्रयास वाला। उभय अधिगम अधिग्रहण साहजिक, ये स्वाभाविक होता है, सरल होता है, सहज होता है। अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ये स्वाभाविक हो जाएगा आपका। तो जो लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन होगा, ये आप किसने दिया था, LA, यहाँ पे LAD की बात की गई है, तो ये किसने दिया था, अगर मैं बात करूं तो ये आपकी नोम चॉम्स्की ने दिया था। उन्होंने कहा था बच्चे जो थे जन्म के समय ही उनको सीखने की कैपेसिटी होती है, सार्वभौमिक व्याकरण की बात की थी। राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ 15 क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।